हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ो 24/7। तो आज हमारी मुलाकात काफ़ी दिनों बाद हुई है और आज की जो वीडियो अब जो मैं आपके लिए सीरीज़ लेके आ रहा हूँ गाइस, वो मैं 1 मार्क क्वेश्चंस की लेके आ रहा हूँ, क्योंकि आप सबको पता है सीबीएसई हर एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके 1 मार्क के देती है। और आपका जो इकोनॉमिक्स का उसमें आपके 2 बुक्स होती हैं 11 क्लास की, एक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है आपके स्टैटिस्टिक्स। तो मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चंस हर एक सेक्शन से आएंगे, तो 20 क्वेश्चंस यानी कि 20 मार्क्स आप सबके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो आपके 1 मार्क के क्वेश्चन जितने भी पॉसिबल होंगे वो उसकी कंप्लीट सीरीज में आपकी इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो आज मेरी इस सीरीज की पहली क्लास है जो कि है हमारी क्लास 11 की। ऐसे ही आपकी क्लास होगी क्लास 12 के साथ भी। ओके, क्लास 12 की भी मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, तो हम आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और बने रहिए हमारे साथ। ओके, तो जैसे कि आपको पता है, जैसे कि आपको 1 मार्क क्वेश्चन, ओके 1 मार्क क्वेश्चन बेसिकली, और जो आपका टॉपिक है वो कौन से टॉपिक से है? इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेंट्रल प्रॉब्लम, जो भी आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है, जो आपका किसका टीआर जैन का क्लास 11th का, तो उसके मैंने जितने भी आपके एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, 1 मार्क क्वेश्चन जितने भी आपके पॉसिबल थे, वो सारे क्वेश्चंस के मैं सॉल्यूशंस आपके इस पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और मैं आगे भी जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स होंगे उनके सॉल्यूशंस भी आपको धीरे धीरे प्रोवाइड यहाँ पे करा दूंगा। तो हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक देखिए। आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा हमारा एमसीक्यू सेशन। ओके, तो हमारा जो एमसीक्यू सेशन में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इन चारों में से क्या ऑप्शन आपका हो सकता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर हम मनी सप्लाई की बात करें तो बेटा मनी सप्लाई आपका मैक्रो कॉन्सेप्ट है, ना कि माइक्रो। तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। फिर एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो ये भी नहीं होगा। नेशनल इनकम की बात करें तो ये भी नहीं होगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे क्या आपका ये है आपका मार्केट डिमांड ऑफ गुड्स। मार्केट डिमांड ऑफ गुड्स, मैंने आपको बताया था कि मार्केट डिमांड ऑफ गुड्स, जो भी आपकी डिमांड्स होती हैं, डिमांड या फिर सप्लाई, वो माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज विच सब्जेक्ट मैटर डज नॉट स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो यहाँ पे क्या है आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस। ओके, क्योंकि बाकी सारे आपके क्या हैं? बाकी सारे आपके माइक्रो या आपके सारे मैक्रो लेवल के हैं। ठीक है, क्या है आपके सारे मैक्रो लेवल के हैं, और ये जो आपके सारी हैं ये आपकी क्या है? ये आपकी माइक्रो लेवल की है। ओके, ये आपकी क्या है? माइक्रो लेवल की है। उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू, जो आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो किस वजह से अराइज होती हैं? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस वजह से अराइज होंगी आपकी? यहाँ पे आप आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्हेन रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपकी दो ही प्रॉब्लम्स होती है। कौन कौन सी? 2-3 आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वो क्या होती है? पहली तो होती है आपकी रिसोर्सेज आर स्कार्स, दूसरी रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, एंड द लास्ट वन इज ह्यूमन वांट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड। तो यही आपकी सब प्रॉब्लम नंबर जो आपकी जो ऑप्शन नंबर सी है, जो ऑप्शन नंबर सी है वही यहाँ का क्या होगा? राइट आंसर होगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। विच ऑफ दीज इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, बेटा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आपकी 3 होती है। 3 टाइप्स की सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। पहला होता है आपका व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 भी इनकरेक्ट। द राइट वन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो इसका भी आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ही होगा। अब ये मत समझना कि सबके आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी ही होंगे, तो बाय लक आपका ऑप्शन नंबर सी हर बार आ रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं आपका 5th, एनी पॉइंट बियॉन्ड द पीपीएफ शोज। ये कि देखो बच्चों, आपका जो पीपीसी होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से। अब इस पॉइंट के, इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, इस कर्व के ऊपर जितने भी हैं, तो ये क्या होता है आपका? मतलब आपके अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होती है कि यहाँ तक पॉइंट जितने भी होंगे वो सारे आपके अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होंगे। बट सपोज करो कोई पॉइंट आपका यहाँ पर है, पॉइंट नंबर ए,
तो ये क्या होगा, ये आपका होगा अनअटेनेबल। क्या होगा ये, अनअटेनेबल। ओके, क्या होगा ये, अनअटेनेबल। तो अनअटेनेबल मतलब, तो अनअटेनेबल क्या होगा, कोई भी पॉइंट अगर बाहर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट। ओके, तो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। आई अप्रॉक्स आपके 30 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आई होप आप सबको समझ में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, इन विच सिचुएशन पीपीएफ शिफ्ट टुवर्ड्स दी राइट। जो आपका पीपीएफ है वो राइट की तरफ कब जाएगा, तो पीपीएफ आपका राइट की तरफ कब जाएगा बेटा, बताओ, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो होगा आंसर, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जब आपकी फॉरेन कैपिटल इंक्रीज होगी। अगर आपका फॉरेन कैपिटल इंक्रीज होगा तो पीपीसी आपका या पीपीएफ होगा, वो क्या होगा, आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कैन बी अ स्ट्रेट लाइन व्हेन। आपका जो पीपीसी होता है, पीपीसी आपका बेसिकली कैसा होता है, मैंने भी आपको बना के दिखाया था, मैं एक और बार बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए, जो आपका पीपीसी होता है वो क्या होता है, कॉनकेव शेप का होता है। कैसा होता है, कॉनकेव शेप का होता है। अब ये स्ट्रेट लाइन कब होगा, कि जब इसका स्लोप क्या होगा, जब इसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्लोप कब कांस्टेंट होगा, स्लोप आपका कांस्टेंट होगा कि जब इक्वली एफिशिएंट होंगे सारे, मतलब जितना हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना ही हम क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑल रिसोर्सेज आर इक्वली एंड एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ दी गुड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एजम्पशंस ऑफ पीपीएफ। पीपीएफ की एजम्पशंस यहाँ पे इनमें से कौन सी है। अगर हम बात करें पीपीएफ की एजम्पशन, यानी कि पीपीएफ बोले या फिर पीपीसी बोले, एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो पीपीएफ की अगर हम एजम्पशन बोले तो क्या क्या होती है, अवेलेबल रिसोर्स आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, ये भी होती है एजम्पशन। टेक्नोलॉजी रिमेन स्टेबल, ये भी आपकी एजम्पशन होती है। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स, ये भी आपकी एजम्पशन होती है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे तीनों ही आंसर आपके क्या है, एजम्पशन है, किसके, पीपीएफ के या फिर पीपीसी के। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ओके, तो आपका जो ऑप्शन होगा बेटा वो क्या होगा, डी होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी लेस देन, मोर देन और इक्वल टू गिवन प्राइस। आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आपके प्राइस से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, ये क्या है, विच ऑफ दीज इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इनमें से हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। देखो बेटा, आपकी इकोनॉमिक्स जो होती है ना, 2 टाइप्स की होती है। अगर मैं बात करूं तो जो आपकी इकोनॉमिक्स होती है वो कैसी होती है, 2 टाइप्स की होती है। 1 मिनट, मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको। ये जो आपकी इकोनॉमिक्स होती है ना बेटा, ये आपकी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी पॉजिटिव, ठीक है, और एक होती है आपकी नॉर्मेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, पॉजिटिव क्या होता है, जहाँ पे हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात करते हैं, और नॉर्मेटिव क्या होता है, जहाँ पे हम कुछ क्या करते हैं, हमारे आइडियाज या ओपिनियंस की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, तो नॉर्मेटिव मतलब हमें इनमें से देखना कि इसमें से ओपिनियन क्या है आपका। तो ओपिनियन आपका एक ही आंसर है बेटा, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विल मेक इंडिया पॉवर्टी फ्री। ये एक ओपिनियन है, किसी के लिए सही भी हो सकती है और किसी के लिए आपकी ओपिनियन गलत भी हो सकती है। ओके, तो ओपिनियन आपकी सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, Question number 11. In which situation can PPC be a straight line? आपका PPC स्ट्रेट लाइन कब होगा बेटा, PPC आपका स्ट्रेट लाइन तभी होगा जब इसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और PPC के स्लोप को क्या बोलते हैं, PPC के स्लोप को बोलते हैं MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी दी राइट आंसर। ओके, PPC इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ड्यू टू, PPC जो होता है वो आपका कॉन्केव होता है। मैंने आपको PPC की शेप बना के दिखाई थी। PPC कैसा बनता है आपका, कुछ इस तरीके से बनता है।
तो पीपीसी की शेप जो कॉन्केव है ये किस वजह से है, पीपीसी की शेप आपकी कॉन्केव है क्योंकि आपका जो एमआरटी है वो आपका क्या होता है, इंक्रीज करता है। जो भी आपका एमआरटी होता है बेटा, जो उसका स्लोप होता है वो हर बार क्या होता है आपका इंक्रीज करता है, इसीलिए पीपीसी आपका क्या है, कॉन्केव शेप का है। ओके, पीपीसी या पीपीएफ कैन बी कॉन्वेक्स टू दी कॉन्वेक्स ऑफ ओरिजिन ड्यू टू, पीपीसी आपका कॉन्वेक्स भी हो सकता है, वैसे होता तो नहीं है बट यहाँ पे हमने मान लिया पीपीसी आपका ऐसा भी बन सकता है, कब, जब आपका जो एमआरटी है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या हो, ये आपका डिक्लाइन करे। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा कि एमआरटी क्या हो रहा है आपका, डिक्लाइन हो रहा है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी डील्स विद टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। आपके तीन सेंट्रल प्रॉब्लम बताई थी मैंने, ठीक है, कौन कौन सी बताई थी, एक तो बताई थी मैंने व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, फिर मैंने बताई थी हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, फिर मैंने क्या बताई थी, फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस यानी कि इन तीनों में से टेक्निक की बात किस में करते हैं, इन तीनों में से टेक्निक की बात हम सेकंड वाले पे करते हैं। तो क्या आएगा आंसर आपका, हाउ टू प्रोड्यूस। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी डील्स विद डिसाइडिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, ठीक है, कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम आपकी डिसाइड करती है। तो आपका पता है आपके तीन टाइप के सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, तो कौन सी डिसाइड करेगी, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी दी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी दी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट बेटा, इससे बार आपके एमसीक्यू नहीं आएंगे एग्जाम में, ठीक है ना, तो इन्हीं को अच्छे से कर लेना, इसी वीडियो को 2-3 बार देखना, आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16, which of the following central problem of an economy deals with selection of category of people who will ultimately consume the goods। मतलब ठीक है कि अब यहाँ पे क्या है कि सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी, किस कैटेगरी के लिए सामान बनाया जाए, मतलब किसके लिए बनाया जाए, किसके लिए बनाया जाने का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी दी राइट आंसर, फॉर होम टू प्रोड्यूस, दिस इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लीड टू शिफ्ट इन पीपीएफ, इसमें से क्या चीज ऐसी होगी जो पीपीएफ या पीपीसी को शिफ्ट नहीं करती, पीपीसी को ना राइटवर्ड ना लेफ्टवर्ड शिफ्ट नहीं करती। तो 17 का जो आंसर है बेटा वो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा केस होता है जहां पे आपका जो पीपीसी होता है वो क्या होता है, वो आपका नो शिफ्ट होता है, क्या होता है, नो शिफ्ट होता है। ओके, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू शिफ्ट पीपीएफ राइटवर्ड, राइटवर्ड शिफ्ट होने के लिए क्या होगा, पीपीएफ को अगर हमें राइटवर्ड शिफ्ट करना है, सपोज करो ये आपका पीपीएफ है, तो ये जो आगे को जो शिफ्ट होता है ना बेटा, इसी को क्या बोलते हैं, पीपीएफ का राइटवर्ड शिफ्ट होना, ठीक है, यही क्या होता है आपका पीपीएफ का राइटवर्ड शिफ्ट होना। तो इसमें से इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये बताता है कि आपका पीपीएफ क्या हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो है वो है आपका इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। अगर आप टेक्निक को बेटा इंप्रूव कर लोगे ना तो आप कम रॉ मटेरियल में भी ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो, मतलब कि आपकी वेस्टेज वहाँ पे कम से कम होगी। अगर आपकी वेस्टेज बेटा कम से कम हो रही है दैट मीन्स कि आप प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर पा रहे हो, तो इसी केस में आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी दी राइट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू शिफ्ट पीपीएफ लेफ्टवर्ड, यानी कि ये तो राइटवर्ड था, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये क्या होगा, ये आपका लेफ्टवर्ड भी होगा। तो लेफ्टवर्ड कैसे शिफ्ट होगा आपका, किस चीज में होगा, तो इसमें होगा क्या आपका डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, तो 19 का सी आंसर, अगर इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी आपके पीपीएफ को आगे शिफ्ट करती है तो ऑब्वियसली बेटा अगर टेक्निक को हम घटिया यूज करेंगे तो आपका पीपीएफ कम होगा, क्यों, क्योंकि आपकी वेस्टेज ज्यादा होगी अगर हम घटिया टेक्निक यूज करेंगे और पुरानी आउटडेटेड टेक्निक को ज्यादा यूज करेंगे तो। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 20 इज अ पॉइंट आउटसाइड द पीपीएफ इंडिकेट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था कि कोई भी पीपीएफ के बाहर अगर कोई पॉइंट है, सपोज करो यही पॉइंट है आपका, ये है पॉइंट नंबर ए, दिस इज योर पॉइंट नंबर बी एंड दिस इज योर पॉइंट नंबर सी। तो ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं कि यहाँ तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते, मैक्सिमम लिमिट हमारी यहाँ तक है, इसके बाद हम प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, तो ये क्या होगा आपका अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं।
अ पॉइंट इनसाइड द पीपीएफ इंडिकेट्स, कोई भी पॉइंट अगर पीपीएफ के इनसाइड है, क्वेश्चन नंबर 21, कोई भी पॉइंट अगर पीपीएफ के इनसाइड, देखो बेटा अगर मैं आपको एक अच्छे से बना के दिखा देता हूँ, सपोज करो, एक मिनट, यहाँ देखो, सपोज दिस इज योर पीपीसी, ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर बाहर होगा यहाँ पे, सपोज ए और बी, ये क्या होंगे आपके अनअटेनेबल होंगे, क्योंकि जिनको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कोई भी पॉइंट इसके अंदर होंगे, यहाँ सी डी, तो ये क्या होंगे आपके अंडर यूटिलाइज, क्योंकि फुल्ली यूटिलाइज सिर्फ इस कर्व के ऊपर ही माने जाते हैं। इस कर्व के ऊपर जितना आपका पॉइंट होंगे, जितने पॉइंट्स आपके इन कर्व के ऊपर होंगे, यानी कि ये सिंगल कर्व है, ठीक है ना, दोबारा से बना के देख लो, यहाँ पे ये जो कर्व है ना पीपीसी, इसके ऊपर जितने पॉइंट होंगे वही आपके क्या होंगे, फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड होंगे। तो इनसाइड पीपीएफ, इनसाइड पीपीएफ मतलब ये वाला केस है, ये वाला केस क्या होता है आपका, ये वाला केस क्या होता है आपका, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी दी राइट आंसर। ओके, फिर अ पॉइंट ऑन पीपीएफ इंडिकेट, अब पीपीएफ के जो ऊपर पॉइंट होंगे, आपको पता है फुलर यूटिलाइजेशन, ठीक है, फुलर यूटिलाइजेशन आप अच्छे से कर सकते हो, मतलब एक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है ना बच्चों, तो आप उससे कितने एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू, इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस वजह से अराइज होती है आपकी, ठीक है, किस वजह से अराइज होती है, लिमिटेड ह्यूमन वांट्स, क्या ह्यूमन वांट्स लिमिटेड है, नहीं, गलत आंसर, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स तो है, बट क्या रिसोर्सेज वहाँ पर अनलिमिटेड है, गलत, नहीं सर, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, लिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्स, क्या ह्यूमन वांट लिमिटेड है, नहीं, रिसोर्स लिमिटेड है, ये भी नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 4 ही आपका, जो ऑप्शन नंबर 4 है यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज दी, क्या होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या होती है आपकी कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गोन, जो भी हम नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव अपना खोते हैं, ठीक है, जो भी हम नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव के लिए अपनी पहली चीज खो देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब इनमें से माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल कौन सा होगा, देखो भाई, नेशनल इनकम ये आपका मैक्रो का होता है, तो ये ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये भी आपका क्या होता है, मैक्रो का होता है, ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। प्राइस लेवल या प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी दी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी ही क्या है, किसी भी कमोडिटी की प्राइस, एक सिंगल कमोडिटी की प्राइस की जब भी हम बात करते हैं तो वो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। प्राइस लेवल मतलब होता है कि किसी टोटल कमोडिटी, हमारे इकोनॉमी में जितनी भी कमोडिटी है, तो वो तो हम कहाँ पे करेंगे, वो तो हम कहाँ पे करेंगे बच्चों, वो तो हम मैक्रो के अंदर स्टडी करेंगे। ओके, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें से मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल आपका क्या है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपका एग्जाम्पल क्या है बेटा, इसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम्पल है वो है ऑप्शन नंबर बी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें से इकोनॉमिक एक्टिविटी का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी जिससे हमें पैसा मिलता हो, तो क्या प्रोडक्शन से पैसा मिलता है, हाँ जी मिलता है, कंजम्पशन से पैसा मिलता है, हाँ जी मिलता है, एक्सचेंज से पैसा मिलता है, हाँ जी मिलता है, बट सोशल वेलफेयर करने से पैसा नहीं मिलता, मतलब किसी का भला काम करो, भला काम करने का तो पैसा कोई नहीं देता, तो आपका जो आंसर होगा यही होगा, इसमें से इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी नहीं है, तो ये नॉट वाला जो आंसर है वो यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, फिर ठीक है, फिर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मैंने क्या बताया था आपको कि ये हमेशा फैक्ट्स से बात करती है, ठीक है, तो ये अगर फैक्ट्स से बात करती है तो बेटा इसका ऑप्शन क्या होगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपको बताया था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 29, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद, जो आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो किससे डील्स करती है, व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए। ओके, तो व्हाट आउट टू बी। एंड 30, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज आर, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज, दे आर लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड है, यस, दे आर अनलिमिटेड नहीं, दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस, तो आपका पहला ए और सी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो बेटा ये तो थे आपके क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अगर आप एमसीक्यू इनको कर लेते हो तो इनसे बाहर आपके एमसीक्यू नहीं आएंगे इस चैप्टर से। ओके, इनको अच्छे से कर लो, इस वीडियो को 2-3 बार देखो ताकि ये एमसीक्यू आपको याद हो जाए। ओके,
नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब फिल इन दी ब्लैंक्स पे। तो फिल इन दी ब्लैंक्स पे देखो, यहाँ मैं आपको ऑप्शन बता दूंगा क्या क्या आपका आंसर होगा। द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स गिव्स राइज टू प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी या फिर चॉइस। अगर आपके रिसोर्स में स्कैरसिटी होगी तो आपको चॉइस ही करना पड़ेगा, ना कि क्या होगा, प्लेंटी। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन चॉइस। ठीक है, चॉइस विल बी योर राइट आंसर। फिर चॉइस इज द रिजल्ट ऑफ स्कैरसिटी, क्योंकि एक्सेस होगा तो चॉइस करने की जरूरत ही नहीं, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, स्कैरसिटी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पीपीसी है वो क्या है आपका, कॉनकेव है। मैंने बताया था ना पीपीसी आपका क्या है, कॉनकेव है। तो डैश इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड्स सैक्रिफाइस टू इंक्रीज वन मोर यूनिट ऑफ अदर गुड्स। दिस इज योर बेटा मार्जिनल, बेटा दिस इज योर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है आपका कि एक को पाने के लिए आप दूसरा कितना सेक्रीफाइस करते हैं। ओके, डैश ऑफ अ गिवन रिसोर्स कैन बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट यूज टू विच दैट रिसोर्स कुड बी पुट। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही आपकी क्या होती है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होती है। तो योर राइट आंसर विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट इज डैश इज द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। तो इसमें स्लोप किसे बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का स्लोप जो है पीपीसी का वो क्या है आपका, MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो फिल इन द ब्लैंक भी इससे ज्यादा आपके यहाँ पे नहीं बन सकते। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। आपके 1 मार्क से जो भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है ना बेटा, वो सारे मैं यहाँ पे क्या करवा दूंगा, कवर अप करवा दूंगा। बट आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या है आपका, पहला ट्रू फॉल्स है, स्कार्स मीन्स आर कॉल्ड वेल्थ। वेल्थ मतलब क्या होता है, हमारा धन। अगर स्कार्स कम है तभी तो हमारे लिए धन है, ज्यादा होता तो हमारे लिए धन क्यों होता। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा आपका ट्रू। ठीक है, फिर स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम्स दैट मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट। माइक्रो वेरिएबल की जब भी हम बात करते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि मैक्रो वेरिएबल्स आपके क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए। तो ये क्या होगा, इसका आंसर भी आपका ट्रू होगा। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो इकोनॉमिक्स है वो आपकी पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करते थे। इसका आंसर भी क्या होगा बेटा आपका ट्रू। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। जो आपके नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होती है वो यस आपकी वैल्यू जजमेंट करती है, आपकी ओपिनियंस देती है। तो इसका आंसर भी क्या होगा आपका ट्रू होगा। A centrally planned economic decision are driven by motive of profit maximization। आपकी इकोनॉमी बेटा 3 टाइप्स की होती है। जो आपकी जो इकोनॉमी होती है वो आपके 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, तो पहली होती है आपकी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, दूसरी होती है आपकी मिक्स इकोनॉमी, और तीसरी क्या होती है आपकी फ्री इकोनॉमी। ठीक है, तो जो आपकी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है ना बेटा, वो आपकी गवर्नमेंट द्वारा दी गई, गवर्नमेंट द्वारा क्या होती है, गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाने वाली मार्केट होती है। तो उसका मोटिव कभी भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर आपका फॉल्स। वो हमेशा पब्लिक के वेलफेयर के बारे में सोचती है। ठीक है, तो आई होप आपको ट्रू फॉल्स भी क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आपके 1 मार्क के क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमी मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर डिफाइन इकोनॉमी मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में लोग अपनी जीविका कैसे चलाते हैं। तो एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनेबल्स पीपल टू अर्न देयर लिविंग। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे क्या हो कि लोग अपनी जीविका चला सके। फिर क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, स्कैरसिटी का मतलब बेटा, स्कैरसिटी का बेसिक मतलब पता है क्या होता है। स्कैरसिटी मतलब होता है कि जहाँ पे डिमांड आपकी ज़्यादा हो उसकी सप्लाई से, तो वहीं आपकी क्या होगी, स्कैरसिटी कहलाई जाएगी। तो यही है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स मीन्स शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज आर कंपेयर टू इट्स डिमांड। मतलब रिसोर्स की शॉर्टेज है तभी तो उसकी डिमांड ज़्यादा है। ठीक है ना। उसके बाद राइट द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपकी 2 तरीके से होती है। जो आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती हैं, जो आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है वह कौन कौन सी होती है। पहला रिसोर्सेज
आर स्कार्स, रिसोर्सेज आर स्कार्स, दूसरा ऊपर लेता हूँ वरना मैं ढक जाऊंगा। दूसरा क्या होता है, ह्यूमन wants are unlimited, ह्यूमन wants are unlimited, ओके यही होती है। और तीसरा क्या होता है आपका, resources have alternative uses, ठीक है, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ओके। तो यही क्या होती है आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। एमआरटी, एमआरटी का जो बेटा फुल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एमआरटी होता है आपका, एमआरटी बराबर डेल्टा वाई बराबर डेल्टा एक्स। वाई होता है आपका सेक्रीफाइस और एक्स होता है आपका गेन, यानी कि कितना सेक्रीफाइस करते हो एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए, ओके। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको बता दी, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव ही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ठीक है। तो क्या बोला, गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड प्रमोशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीपीएफ। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेगी तो आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, मीन्स बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स, मतलब जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट से बेस्ट यूज करना और उसका क्या बोलते हैं उसको वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करना, ओके। तो वही आपका क्या कहलाता है, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज कहलाता है, ओके। तो बस हमारी जो क्वेश्चंस थे वो इतने ही थे, चैप्टर नंबर 1 और 2 को कंबाइन करके, यानी कि आपके यूनिट 1 है उसमें आपके इतने ही क्वेश्चन होंगे, इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस कवर, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बन सकते, ठीक है ना। तो आई होप इतना अगर आप कर लोगे तो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप मुझे इंस्टा पे, वेट अ सेकेंड, अगर उसके बाद अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहो तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, ये मेरी इंस्टा हैंडल है अजय कलहंस, ठीक है, वहाँ पे मेरी फोटो भी लगी है अच्छी खासी जोक्स अपार्ट, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल लाइक दिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है गाइस तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सजेशन भी दीजिए कि मुझे और क्या यहाँ पे करना चाहिए, ओके। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो वेरी मच, ओके।